नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम है 2020 से 21 तक कम से कम 13 महीनों तक देश के किसान आंदोलित थे और दिल्ली जाने की उनकी कोशिश थी। सरकार द्वारा कोशिश नाकाम की गई और उस समय वजह थी जो 3 नए कृषि बिल सरकार द्वारा लाए गए थे और उनका पुरजोर किसानों द्वारा, किसान संगठनों द्वारा ऑल ओवर द नेशन, पूरे भारत देश में यानी देशव्यापी विरोध हो रहा था। और दिल्ली के सिंगूपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर पर हजारों की संख्या में जो है किसान अपने पूरे साजो सामान के साथ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के अंदर अपना राशन वगैरह लेकर, यानी लंबे संघर्ष की उनको पता चल गया था कि मोदी जो है अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और हो सकता है ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा। इसलिए वो कम से कम 6 महीने तक का अपना वो राशन साथ लेकर आए थे और जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। और 6 महीने तो क्या, 13 महीनों, 14 महीनों तक ये आंदोलन चलता रहा और धरना प्रदर्शन किसानों का चलता रहा। पूरे देश का उन्हें समर्थन था और मुख्य मांगे थी कि एमएसपी को एक गारंटी दी जाए, इसे कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। यानी पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर दूसरे जो स्टेट है, दूसरे राज्य हैं भारत के, वहां भी आम किसान लोगों को एमएसपी रेट मिलना चाहिए। ये मांग थी और ये सार्वजनिक मांग थी, किसानों की मांग थी। भरपूर समर्थन मिल रहा था, विदेशों से भी समर्थन मिल रहा था, आर्थिक सहायता भी की जा रही थी। और इस आंदोलन में सिंगू बॉर्डर क्योंकि दिल्ली के नजदीक है और वहां जो है दिल्ली के लोगों ने भी कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़ कर इन किसान लोगों का समर्थन किया, सहायता की। लंगर चलता रहा, गुरुद्वारा जो है दिल्ली के, उन्होंने भी लंगर पानी की यहाँ पूरी सेवा की। लेकिन अंत में मोदी जी अचानक एक आश्चर्य और एक अजूबे की तरह प्रकट हुए और उन्होंने अचानक कह दिया कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी और मैं ये जो 3 कृषि बिल वापस लेता हूं। और तुरंत बाद एक कमेटी भी गठित की गई किसान संगठनों और केंद्र की सरकार के बीच में समझौता हुआ कि ये कमेटी जो है 1 साल के अंदर अंदर यह तय करेगी, पूरा आंकलन करेगी कि एमएसपी की जो दरें हैं उनको किस प्रकार लीगलाइज किया जा सकता है, उसे कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। और किसानों की कुछ अन्य मांगे थी, जिस प्रकार जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे अजय टहनी, उसके बेटे आशीष मिश्रा द्वारा भी लखीमपुर खीरी के अंदर 4-5 किसानों को कुचलकर थार गाड़ी से मौत के घाट उतार दिया गया था। और किसानों की ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मांग थी। उनका कहना था कि उस घटना में पीड़ित या मारे गए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और अजय टैनी को उसके गृह राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए इंसानियत के नाते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न किसानों की जो मांग थी वो पूरी हुई, न एमएसपी लागू की गई, न किसान जो लखीमपुर के पीड़ित किसान थे उनके परिवारों को मुआवजा दिया गया और न ही किसानों के विरुद्ध पंजीकृत किए गए मुकदमे ही वापस लिए गए। तो इस प्रकार ये जो है आंदोलन उस वक्त तो मोदी सरकार ने इसे शांत कर दिया, लेकिन कमेटी भी बनाई गई और इन मांगों पर कोई गौर नहीं किया गया। और इस प्रकार ये वक्त गुजरता गया और 2 साल बीत गए। और अब जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन विल बी हेल्ड इन April, May of this year. Therefore, all the farmers organizations are active at this time and they have assembled on Singhu border of Haryana and Punjab border. तो वहाँ शंभू बॉर्डर पर जो पंजाब के किसान जथेबंदियां वहाँ एकत्र हो चुकी हैं। और इस बार का आंदोलन है, इसमें हालांकि पहले दौर में तो बहुत कम किसान संगठन इसमें शामिल थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो है किसान आंदोलन ये बड़ा स्वरूप अख्तियार करता जा रहा है। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की कहीं ना कहीं नींदें
हराम हो चुकी है, नींद उड़ चुकी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मनी बिल था उसे रद्द कर दिया है, और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड भाजपा द्वारा खरीदे जाते, भाजपा के पक्ष में जो कंपनियां खरीदती थी और लाखों करोड़ हजारों करोड़ रुपया जो भाजपा को देती, उस पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लग चुका है। उसमें भी भाजपा बेबस हो चुकी है। वो अब किसी प्रकार का कोई पार्लियामेंट्री सेशन नहीं बुला सकती, लोकसभा सेशन नहीं बुला सकती, न कोई अध्यादेश ला सकती है, क्योंकि कार्यकाल 5 साल का पूरा हो चुका है और अंतिम जो सेशन था लोकसभा का वो भी समाप्त हो चुका है। और इसलिए अब जो है मोदी सरकार बेबस हो चुके हैं। अब ईवीएम का भी खतरा जो है भाजपा पर लटक रहा है। ये भी एक खतरे की तलवार भाजपा के सर पर लटकती दिखाई दे रही है, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। अब उनके हौसले बुलंद हैं, और जो ईवीएम के संबंध में अनेकों याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पेंडिंग है, विचाराधीन है, उन पर भी मोदी सरकार को कहीं ना कहीं अब डर सता रहा है कि कहीं ईवीएम पर भी बैन लग गया तो फिर क्या होगा। जो सपने हैं भाजपा के वो चकनाचूर हो सकते हैं। भाजपा जो है बार बार बड़े हौसले से, बड़ी ताकत से, जोश से कह रही है कि अब की बार 400 से पार, यानी खुद मोदी जी इस प्रकार की जो है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेता गण है उनको उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की बार बार जो है वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो लोकसभा की सीटें 400 से पार उन्हें मिलेंगी। और ये मानसिक तौर पर, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से जो विपक्षी दल के नेता हैं या विपक्षी दल हैं उन पर मानसिक तौर से मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की बातें की जा सकती हैं। लेकिन पिछली बार जिस प्रकार उन्होंने 300 से पार कहा था तो 303 सीटें मिल ही गई थी भाजपा को, और इस बार भी इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। और भाजपा को उम्मीद थी कि राम मंदिर का जिस प्रकार उन्होंने निर्माण करवाया और उसका उद्घाटन भी हो चुका है, और उस के जरिए भाजपा को उम्मीद थी कि जो भारत के हिंदू लोग हैं उनका ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा, और उन्हें जो लोकसभा के 2024 के चुनाव हैं उनमें उन्हें बेतहाशा फायदा मिलेगा और सरकार पुनः जो सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन जो किसान लोग हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक भाजपा सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए एक नई समस्या पैदा कर दी, एक सिरदर्दी खड़ी कर दी है, और इससे निजात पाना मोदी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो किसानों का जो कारवां वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और उस पर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए, हरियाणा की खट्टर सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर 13 फरवरी को पंजाब की जो किसान जथेबंदियां थी, एसकेएम है, जीकेएस है वगैरह वगैरह, तो वो दिल्ली कूच कर रहे थे, और जब शंभू बॉर्डर पर पहुंचे तो हरियाणा सरकार ने उससे पहले ही तैयारियां वहां पुख्ता कर चुके थे। वहां बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा चुके थे, बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स लगा दिए थे, और इस प्रकार की जो खट्टर सरकार के ने इन किसान लोगों को रोकने के लिए तैयारियां की थी, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों का जनजीवन जो ठप हो गया, आम लोगों को ही परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस जो है उन्हें जाने में परेशानी हो रही है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए बच्चों को, छात्राओं को, प्रतियोगियों को वहां से जाना मुश्किल हो रहा है। ये जो समस्या आम जनजीवन के लिए वो मोदी सरकार या खट्टर सरकार या भाजपा की सरकार ने खुद ही ये समस्याएं पैदा कर दी हैं, लेकिन इसका ठीकरा किसान जथेबंदियों पर फोड़ा जा रहा है, और गोदी मीडिया जो वो भी इसी काम में लगा हुआ है, और ये पूरी तरह से मोदी भक्त हो चुके हैं। जो भी गोदी मीडिया है जो है बिकाऊ मीडिया है, और वो जो किसानों पर ही ठीकरा फोड़ रहा है, किसानों की गलती बताने में जुटा हुआ है। अब जो है शंभू बॉर्डर पर वहां पर जो खट्टर सरकार ने जो वहां जुटे हुए हैं किसान लोग हैं, फार्मर्स हैं, वहां उन पर जो है ड्रोन से अश्रु गैस, टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो कहीं पाकिस्तान या चीन के जो है कोई फौजी यहाँ दस्ते पहुंचे हुए हैं और उन पर
अटैक किया जा रहा है। इस प्रकार की वहाँ स्थिति पैदा हो चुकी है। ये निहायत ही देश के लिए घातक है और इस प्रकार लग रहा है कि मोदी सरकार भी चाहती है कि आने वाले 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं वहां तक इस आंदोलन इसको खींचा जाए, लंबा किया जाए और उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और बहाना बन जाएगा कि हाँ अब तो आचार संहिता लग चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार के पास कुछ कोई पावर ही नहीं रहेगी, हम क्या करें। तो इस प्रकार जो है मोदी सरकार किसी भी सूरत में एमएसपी देने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। और लेकिन जो उद्योगपति उनका लाखों करोड़ रुपया एनपीए कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक बहुत बड़ा इश्यू, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अगर जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देशित किया है एसबीआई को कि आप जितने भी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड किस कंपनी ने खरीदे, किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया, वो सारा ब्यौरा आप चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को सौंप दें और चुनाव आयोग है जो अपनी वेबसाइट ये सारा ब्यौरा जो है सार्वजनिक करेगा। अगर इस प्रकार हो जाता है तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। भाजपा के सपने जो है वो साकार नहीं हो सकेंगे। जिस प्रकार मोदी जी खुद कह रहे हैं बार बार कि इस बार 400 से पार, तो ये सपना जो है ये सपना का सपना ही रह सकता है। क्योंकि मोदी ने जो राम मंदिर का जो अभियान चलाया था, राम मंदिर के लिए उन्होंने सहानुभूति के तौर पर वोट मिलने की उनकी जो उम्मीद थी उस पे भी कहीं ना कहीं पानी फिरता नजर आ रहा है। क्योंकि ये एक जिज्ञासा थी लोगों की, आम हिंदुओं की, आम देशवासियों की, तो वो अब कम से कम 2-3 महीने के बाद ये जो है लोगों की जिज्ञासा वो ठंडी हो जाएगी और उस वक्त चुनावों के संबंध में पार्टियों की जो मैनिफेस्टो होगा उस पर ही लोग जो है सोचेंगे और उसके आधार पर ही वोटिंग करेंगे। लेकिन एक ये भी सोचा जा सकता है, ये भी एक विचारणीय विषय है कि 10 वर्ष का एक लंबा अरसा हो चुका है मोदी सरकार को और देश जो है उसके अंदर जो जिस प्रकार नफरत की राजनीति की गई और हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया गया, अल्पसंख्यकों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया वो जग जाहिर है। और इसमें कहीं ना कहीं देश की विदेश नीति जो है उस पर भी असर पड़ा है। विदेशी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक श्रेणी के हैं, मुसलमान हैं, मोहम्मडन्स हैं, उनके साथ जिस प्रकार का भाजपा के नेताओं और आरएसएस या वीएचपी द्वारा, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है, उनकी जो है मॉब लिंचिंग की जाती है, तो उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, तो ये इस प्रकार का जो भेदभाव है, ये असहनीय है। ये किसी भी सूरत में इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। देश के अंदर लोकतंत्र है, देश संविधान से चलेगा। जो भाजपा की जो हिंदुत्व की छवि है, हिंदुत्व के जरिए से या मनुवादी सोच से देश नहीं चल सकता। इस प्रकार की जो बातें पूरे देश में आज चल रही हैं, उठ खड़ी हुई हैं और इसलिए 10 साल के बाद जो एक ही पार्टी की सरकार आना बहुत ही मुश्किल साबित होगा। और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार मोदी की तानाशाही देखने को मिली 10 सालों के अंदर, उन्होंने एक भी कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और उन्होंने मनमानी से कानून भी अपनी मर्जी से पास किए, लागू किए। और इस प्रकार देखते हुए लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव हैं 2024 के, अगर भाजपा को लगा कि उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली तो हो सकता है आपातकाल घोषित कर दिया जाए। क्योंकि जिस प्रकार किसानों का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है, कारवां बढ़ता ही जा रहा है और इस आंदोलन के अंदर किसान जो देशव्यापी जो किसान संगठन है वो सारे धीरे धीरे इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार ये देशव्यापी किसान आंदोलन जब रूप धारण कर लेगा तो मोदी सरकार के लिए आपातकाल घोषित करने की सिवाय और कोई चारा नहीं है। और इसलिए मोदी को यह भी दिख रहा है कि जिस प्रकार इलेक्ट्रल बॉन्ड के संबंध में उन्होंने एक लीगल घोटाला किया, लीगल स्कैम किया पूरे देश में, और उसके लिए हो सकता है जो भाजपाई नेता लोग हैं हार के बाद उन्हें जेल यानी सलाखों के बीच से भी उनको जाना पड़ेगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं हो सकता है
वो आपातकाल घोषित कर दें। तो इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि 2024 के चुनाव होंगे भी या नहीं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिटविट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।